हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आजकल दिल्ली एनसीआर में जो वायु प्रदूषण है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। हमारी जो एयर है वो बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड हो गई है। एक्यूआई का जो लेवल है वो दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है, जिस वजह से काफ़ी स्कूल्स में छुट्टियां कर दी गई हैं। ऑफिस का जो है वो वर्क फ्रॉम होम दे दिया गया है, यानी कि आपको कहा गया है कि आप घर में रहिए। तो घर में रह के आपको खाली नहीं रहना, आपको अपनी लंग्स की कैपेसिटी को बढ़ाना है। घर में रह के इंडोर ही आपको जो आज की जो ब्रीदिंग एक्सरसाइज है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी, जिससे करके आप अपनी लंग्स की स्ट्रेंथ को बढ़ा सकते हैं, लंग्स को प्योरीफाई कर सकते हैं और उनकी और कैपेसिटी को इंक्रीज कर सकते हैं। तो आज के जो प्राणायाम है वो बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होने वाले हैं आपके लंग्स को स्ट्रांग बनाने में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि आपको एक मैट लेना है। मैट अवेलेबल नहीं है, आप चेयर पे बैठ के या फिर आप बेड पे बैठकर भी इनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो फर्स्ट आपको इस तरीके से क्रॉस लेग करके बैठना है। अगर आप क्रॉस लेग नहीं कर पा रहे हैं तो आप पैरों को लटका के बैठ सकते हैं, पैरों को सामने खोल के बैठ सकते हैं। पर ध्यान रखना है कि आपको ये सारी ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस इंडोर रहकर, घर में रहकर ही करनी है, बाहर आपको नहीं जाना। अपनी कमर गर्दन को सीधा रखेंगे और ध्यान रखिए आप जब भी प्राणायाम करें तो अपनी आंखों को आपको बंद रखना है। तो सबसे पहले हम करेंगे कपालभाति प्राणायाम। ये एक प्राणायाम ही नहीं, ये एक क्रिया भी है। मैं ऑलरेडी इसको एक डिटेल में एक स्पेसिफिक वीडियो मैंने बनाई हुई है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेकिन मैं फिर भी आपको बताऊंगी। आपको इस तरीके से कमर को सीधा रखना है, अपने हाथों की मुद्रा बनानी है, इस तरीके से रखेंगे, लंबा गहरा सांस भरेंगे और छोड़ देंगे और फिर शुरू करेंगे। इसमें क्या है, आपको ना एक्सेलेशन पे ध्यान देना है। जब आप ब्रीदिंग को एक्सेल करेंगे, सांस को बाहर छोड़ेंगे, उस चीज पे आपको ध्यान देना है। इस तरीके से जो हम इनहेल करते हैं, जो हम ब्रीदिंग को इनहेल करते हैं, वो हमारी पैसिव इनहेलेशन होती है। तो आपको सिर्फ एक्सेल पे ध्यान देना है। जब आप एक्सेल करेंगे तो पेट आपका अंदर जाएगा। सिर्फ आपको अपने नोस्ट्रल से ब्रीथ को आउट करना है, अपनी सांस को बाहर छोड़ना है। ये सिर्फ ना ही आपके लंग्स को स्ट्रॉन्ग बनाता है, स्ट्रेंथन बनाता है, प्योरीफाई करता है। इवन अगर आपके बॉडी में कहीं पर भी टॉक्सिन्स हैं, बैड टॉक्सिन्स हैं, उनको क्लैरिफाई करता है, उनको क्लीन करता है, आपके डाइजेशन सिस्टम को इम्प्रूव करता है, आपके मेटाबॉलिज्म को अच्छा बनाता है। तो बहुत सारे इसके बेनिफिट हैं। तो आप इसको हम 10 बार करेंगे। चेहरे पे स्माइल बनाए रखें। स्ट्रेस लेके आपको कोई भी प्राणायाम, कोई भी एक्सरसाइज नहीं करनी। रिलैक्स। इसको आपको कम से कम 15 मिनट तक करना है। शुरुआत कीजिए 5 मिनट से। आप इसके 10 स्ट्रोक लगाइए। इस तरीके से आपको 10 स्ट्रोक लगाने हैं, 20 लगाइए, 30 लगाइए। धीरे धीरे अपनी कैपेसिटी, अपनी प्रैक्टिस को बढ़ाइए। अगर आपको लगता है कि आप 20 से ज्यादा नहीं कर पा रहे हैं तो आप 20 करके स्टॉप हो जाइए, फिर आप दोबारा से स्टार्ट कीजिए। तो इस तरीके से आपको इसको 5 मिनट तक करना है। प्रैक्टिस के साथ साथ आपको इसको 15 मिनट तक करना है। नेक्स्ट हम करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम। इसके लिए आपको कमर गर्दन अपनी सीधी रखनी है, आंखों को बंद रखना है। फिर से हम एक लंबी गहरी सांस भरेंगे और धीरे से खाली कर देंगे। अब आपको क्या करना है, अगर आप 3 सेकंड में सांस को भरेंगे, 3 सेकंड में ही सांस को छोड़ेंगे। इसमें जो हमारी ब्रीदिंग होती है वो रैपिडली होती है, रैपिड तरीके से होती है। सांस को जितनी फोर्स से आप भरेंगे उतनी ही फोर्स से आपको सांस को छोड़ना है। इस तरीके से आप सांस को भरेंगे, छोड़ेंगे। इस तरीके से आप अपनी हथेलियों को अपने घुटनों पे रख सकते हैं। इस तरीके से मुद्रा बना सकते हैं, ध्यान मुद्रा। या फिर आप दूसरे तरीके से, दूसरा इसका मेथड है कि आप अपने हाथों को इस तरीके से रखिए एंड डाउन। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। ध्यान रखिए आपकी जो एल्बो है वो शोल्डर के पैरेलल रहेगी, बराबर रहेगी, इस तरीके से। ठीक है। आपका ये जो ऊपर का हेड है, मिड पॉइंट है, यहाँ से जस्ट ऊपर आपको अपने हाथों को रखना है इस तरीके से एंड डाउन, डाउन, इनहेल, एक्सेल। तो चलिए, जो भी मेथड आपको सूट करता है आप उसको कीजिएगा। हम 20 टाइम्स करेंगे। लेट्स स्टार्ट। 1, 3, 4,
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. रिलैक्स। इसको आप 20 टाइम्स कीजिए, 30 टाइम्स कीजिए, 1 मिनट तक कीजिए। जैसे जैसे आप कर सकते हैं, थोड़ा सा अगर आपको लग रहा है कि आपकी ब्रीदिंग बहुत ज़्यादा हाई हो गई है, आपकी हार्ट रेट बढ़ गई है, तो वहीं पर स्टॉप कर दीजिए, रेस्ट लीजिए और फिर से स्टार्ट करिए। तो इसको आपको 1 मिनट तक करना है और इसको आपको कम से कम 5 बार दोहराना है, 5 बार रिपीट करना है। ओके, तो बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट प्राणायाम की तरफ, जो कि है अनुलोम विलोम प्राणायाम, जिसे हम अल्टरनेट नोस्ट्रल ब्रीदिंग भी कहते हैं। ये बहुत ही आरामदायक है, बहुत ही स्मूथली आपको इसको करना है। दोनों नोस्ट्रल का आपको यूज करना है इसमें। कमर गर्दन आपकी सीधी रहेगी, एक हाथ की आप मुद्रा बना के रखेंगे। इस तरीके से आप इस तरीके से मुद्रा बनाएंगे, अपने अंगूठे को राइट नोस्ट्रल पर रखेंगे और लेफ्ट नोस्ट्रल से सांस को भरेंगे। भर के अपने फिंगर से लेफ्ट नोस्ट्रल को बंद करेंगे और राइट से एक्सेल। अब जिससे आपने सांस को छोड़ा है उसी से वापस भरेंगे और फिर लेफ्ट से एक्सेल। ये आपकी एक साइकिल कंप्लीट हुई है, एक राउंड कंप्लीट हुआ है। इस तरीके से आपको इसको कम से कम 20 टू 30 टाइम्स करना है और इसकी प्रैक्टिस करते करते आपको 5 मिनट तक करना है। ये है आपकी ऑल्टरनेट नोस्ट्रल ब्रीदिंग। इसे हम नाड़ी शोधन क्रिया भी बोलते हैं। ये आपके नोस्ट्रल को क्लीन करती है, आपकी ब्रेन को, आपकी माइंड, आपका जो मतलब कंसंट्रेशन पावर है, कंसंट्रेशन लेवल है, उसको इम्प्रूव करती है। तो इसको कीजिए, ये आपके लंग्स की कैपेसिटी को भी इंक्रीज करेगी, आपकी ब्रीदिंग जो आपकी ऑक्सीजन लेवल है उसको प्योरीफाई करेगी। तो इसको कीजिए। तीनों प्राणायाम को आप डेली बेसिस पर कीजिए, लेकिन ध्यान रखिए आपको इंडोर रहकर ही करना है। और साथ ही साथ ध्यान रखिए, जब भी आप अगर आपको बाहर जाना है तो अपना मास्क वेयर करें, सामने वाले पर्सन से 6 फीट की दूरी बनाए रखें और अच्छे से अच्छा खाना लीजिए जिसमें आपको हाई रिच वेजिटेबल्स हो, फ्रूट्स हो। इन सारी चीज़ों का आप इंटेक रखिए, बैलेंस डाइट को फॉलो करके चलिए, अपनी नींद आप प्रॉपर लीजिए, साथ ही साथ पानी का इंटेक आप अच्छा रखिए। जितना हो सके, सर्दियां स्टार्ट हो चुकी थी, हम वार्म वाटर का इंटेक कर सकते हैं। तो आज का जो वीडियो था वो यहीं तक था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए। कोई भी क्वेरी है तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। मिलती हूँ नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे फिट, स्टे हेल्दी। बाय बाय।